हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 चैप्टर नंबर 1 ध्वनि के प्रश्नों के उत्तर। सर्वप्रथम आपको इस चैप्टर को रीड करना है और उसके पश्चात आप इस चैप्टर के प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वहाँ युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। प्रश्न 3, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। प्रश्न 4, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व अर्थात जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कूहू कूहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उनकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। प्रश्न 5, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इस अवधि लगभग 2 महीने की होती है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली, और हम निबंध डिस्कस करेंगे होली पे। होली, हमारा देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इस घटना को याद कर प्रतिवर्ष होली का दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा
बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उनके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य और भेदभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं। अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना बढ़ाएं। भाषा की बात। प्रश्न 6। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता में हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हैं। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एकवचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वहाँ लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। इसका अर्थ ये है, एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग होने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। उत्तर बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। अगला रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। अगला लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। अगला सुबह सुबह, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। अगला रातों रात, ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। अगला घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। ये है समाप्ति इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज़ में आप इस क्वेश्चनों के आंसर को सुन के भी याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।